सलीम साफ़ी साहब, आपके लिए सवाल आया है पंजाब से मुतल्लिक। अभी आपको पता है एक बुलेट ट्रेन मंसूबा लाहौर से पिंडी शुरू करने का ऐलान किया गया है, फिर पंजाब की एयरलाइन शुरू करने का ऐलान भी सामने आया है, ब्लॉकचेन मईशत पर काम हो रहा है। पूछा जा रहा है कि ये आपको हकीकत पसंदाना काम लग रहे हैं या ऐलानात लग रहे हैं मौजूदा मईशत में या नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कंपैरेटिवली पंजाब में तर्ज़ हुक्मरानी बाकी सूबों की बनिस्बत बेहतर है। लेकिन कुछ ऐलानात ऐसे आ रहे हैं कि जो गैर हकीकत पसंदाना नज़र आते हैं और उनमें से एक ये भी है। सवाल ये है कि बुलेट ट्रेन के लिए अभी तक तो हमसे जो पहले से मौजूद रेलवे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए क्या अलग ट्रैक बिछाया जाएगा बुलेट ट्रेन के लिए? अच्छा, वो बिछाया जाएगा तो उसके लिए इतनी ज़्यादा रकम कहाँ से आएगी? और दूसरा, मैं फिर वो बात करना चाहूँगा कि इस हवाले से जो मरकज़ ने जो मंसूबे सीपैक के तहत या बाकी उसके तहत बनाए, उसमें पंजाब को फ़ौक़ियत दी गई। तो अगर ML1 मंसूबा वाक़ई उस मुकम्मल हो रहा है और ML1 पे काम हम जारी देखें, तो उसके बाद फिर हम इस पे भी यकीन कर लेंगे। लेकिन ML1 का इतने अरसे से हम ज़िक्र सुन रहे हैं और उस पे काम शुरू नहीं हो रहा। दूसरा, ML1 में एक ज़्यादती ये की गई है कि इब्तिदा में उसका खाका ये था कि वो तोरखम से कराची तक होगा, लेकिन फिर उससे पेशावर से कराची तक कर दिया गया। हालाँकि तोरखम तक पटरी अंग्रेज़ के दौर से बिछी हुई है और अगर आपने अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत के लिए उसको इस्तेमाल करना है, तो उसके ज़रूरी है कि ML1 को तोरखम तक तौसीअ दी जाए। लेकिन अभी हम ये इत्तलात हैं कि जो नया मंसूबा है, उसमें तोरखम का हिस्सा शामिल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। महमल, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वफाकी वजारतों और महकमों में कुल 30,294 ख़वातीन मुलाजमत कर रही हैं, लेकिन इनमें से 6,523 ख़वातीन हैं जो कि आला ओहदों पर फाइज हैं। एक बहुत डिफरेंस है कंपैरेटिवली जो आला ओहदों पर ख़वातीन फाइज हैं और कुल मुलाजमत की जो है ख़वातीन उनमें। आपके ख़्याल में इस फ़र्क को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और ख़वातीन की आला ओहदों तक रसाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अलीना, इसमें बेसिकली हमारी लीडरशिप को अपनी सोच तब्दील करनी होगी। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अब तक अगर हुकूमतें आई हैं या जो सियासी जमातें हैं, वो कितना लीडरशिप रोल्स में ख़वातीन को लाती हैं। यानी कि अगर जो टिकटों की अलॉटमेंट करनी होती है जनरल सीट्स के ऊपर, वो भी सिर्फ होता है कि हाँ, उतना ही मार्जिन जितना दिया गया इलेक्शन कमीशन ने कहा उतनी ही टिकट्स दी जाए या शायद उससे भी कई दफ़ा कम होती हैं। और ऐसी सीट्स के ऊपर टिकट्स दी जाती हैं जो कि वीक कंसिडर होती हैं कि ये पार्टी तो वहाँ पर हारेगी, तो उधर दे दी जाती है ताकि खाना पूरी हो सके। तो ये जो माइंडसेट है, इसको बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, जो टिकट्स अलॉटमेंट की आपको याद होगा कि हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि जो मेन कमेटीज थी उनके अंदर कितनी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन थी जो टिकट्स अलॉट कर रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और क्या वजह है लीना कि हम जो है जेंडर गैप इंडेक्स के ऊपर क्यों है हम 145 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, यानी कि सिर्फ एक मुल्क से बेहतर हम किस वजह से? इसी वजह से है कि हमारे यहाँ लीडरशिप रोल्स के अंदर हमारे यहाँ खवातीन नहीं है, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस के ऊपर खवातीन नहीं है। और मैं ये कहूंगी कि ये एक तो हमारी जाहिर बात है लीडरशिप को इसके बारे में सोचना चाहिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। दूसरा ये कि हमारी ओवरऑल भी अगर आप इंडस्ट्रीज देख लें, आप बताएं मुझे कि जो हमारी अदलिया, आला अदलिया कितने अरसे के बाद पहली जो थी खातून जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट में गई। पाकिस्तान कितनी दहाइयों के बाद ये चीज हुई। उसके अलावा भी अगर आप देखें, क्या आज तक हमारे कोई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस खातून बनी या नहीं बनी? फिर आप ओवरऑल अगर अदलिया के अंदर या जुडिशरी के अंदर या लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर देखें, आप मीडिया के अंदर मैं कहूंगी देखें, हम लोग क्योंकि मीडिया के लोग हैं, आप मुझे बताएं कि कितने चैनल्स के अंदर एडिटोरियल पोजीशंस के ऊपर जो है वो खवातीन बैठी है, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हो, डायरेक्टर न्यूज हो, बाकी इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देख लें, ये है। फिर एक पेट्रियार्कल एटीट्यूड है और उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक अब्यूज, ये सब कितने प्रिवेलेंट हैं और कानून बनते हैं लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होते। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। और वो हमारी लीडरशिप को अपना जो है, ये सिर्फ ये नहीं होगा कि एक वजीर आला, खातून वजीर आला, बहुत अच्छी बात है कि वो पंजाब की खातून वजीर आला या हमारी सबसे पहले खातून वजीर आजम थी मुस्लिम मालिक के अंदर भी, लेकिन ये चीजों के अलावा भी हमें आगे बढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप रोल खवातीन को देना है। सिंबॉलिक या टोकन, उससे ज्यादा हमें अमली तौर पर देखना है कि डिसीजन मेकिंग। लेकिन
लेकिन एक चीज़ है, आप टॉप की बात कर रही थी, अभी काबीना को ही देख लें, पूरी काबीना के अंदर इतनी भारी भरकम काबीना है, सिर्फ एक खातून है पूरी काबीना के अंदर। दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि जहाँ पर डिसीजंस होते हैं वहाँ पर खवातीन की तादाद कितनी कम है। विद दैट हमें आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपने हमें इसी तरह से YouTube के ऊपर अपने सवालात भेजते रहने हैं, हमारी एपिसोड के नीचे जाके कमेंट करना है अपना सवाल और हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।